दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे हमारे 7th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे दोस्तों के बारे में। तो सबसे पहली चीज, फटाफट 7th स्टैंडर्ड के हमारे प्यारे प्यारे दोस्त एक बार चैट सेक्शन में एक अपना हाथ तो भेज ही देना, ठीक है। तो चलिए क्या करके हम बात करते हैं। तो मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात करूंगा आपके टेंसेस के बारे में। सर टेंसेस का मतलब क्या होता है, क्या सारी चीजें होती है, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम एक एक करके क्या बात करने वाले। तो चलिए एक एक करके हम शुरू ही कर देते दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज हमने चालू की है इंग्लिश ग्रामर की, ये सीरीज पूरे साल भर चलने वाली है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आज हम देखने क्या वाले, आज हम अगर बात करें हम देखने वाले हैं आपके टेंसेस के बारे में। सबसे पहला सवाल ये आता है, सर सब ये तो बता देते कि टेंसेस के टाइप्स कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये टेंसेस है क्या और यूज कहां पे होता है। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम सभी हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, सही बात है। ये सारी चीजें हम सभी क्या मिलकर क्या करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये टेंसेस करता क्या है, ये टेंसेस बेसिकली हमें यही बताता अगर हमने हंसा तो हमने कब हंसा, हमने खाया तो हमने कब खाया, हमने नाचा तो हमने कब नाचा, मम्मी ने थप्पड़ मारा तो कब मारा। तो बेसिकली ये हमें ये बताते कि अगर कोई भी एक्शन हुआ है तो वो एक्शन का टाइम क्या था, ये अभी हुआ है या कल हुआ था या फिर हो चुका है या फिर आगे होने वाला है, इस चीज के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरी स्कूल में ना टेस्ट है, क्या है मेरी स्कूल में टेस्ट है। अब आपको पता चला कि भैया कल ना स्कूल में टेस्ट है, तो आपको पता चला टेस्ट है लेकिन कब है, कल है। तो ये क्या हो गया, ये आपका टेंसेस ही तो बता रहा है और कौन बता रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन कब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, परसों पढ़ोगे, नरसों पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, भैया अभी पढ़ रहे हो। ये कौन बता रहा है, ये टेंसेस बता रहा है। मैं नाच रहा हूं, ठीक है, मैं नाचा, लेकिन कब नाचा, अभी नाचा, कल नाचा, परसों नाचा, ये कैसे पता चलता है, ये बेसिकली टेंसेस क्या पता चल रहा है, मैं नाच रहा हूं मतलब मैं अभी नाच रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं। तो टेंसेस बेसिकली हमें यह बताता है कि अगर एक इंडिविजुअल द्वारा, यानी अगर एक कोई छोटू सा, मोटू सा, पतलू सा, गोलू सा बच्चा है या फिर कोई इंसान है, अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का टाइम क्या था, उस चीज को हमें टेंसेस क्या बताता है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आज मेरा एक बेसिक लेक्चर होने वाला है, फिर उसके बाद में आगे की चीज आपको क्या समझाने वाला हूं। समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। सबसे पहला जो टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा कौन सा टेंस होता है, हमारा पास्ट टेंस होता है। सर तीसरा कौन सा टेंस होता है, तीसरा हमारा फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बोलोगे ये सर ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। चलो एक एक करके मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं लॉलीपॉप खा रहा हूं, मैं मिर्ची खा रहा हूं, मैं धनिया खा रहा हूं, मैं मम्मी की मार खा रहा हूं। मतलब ऐसा कोई भी काम जो अभी हो रहा है, अभी मैं खा रहा हूं मतलब मैं अभी खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं अलग अलग चेहरा बना रहा हूं। तो ये चीज क्या हो रही, ये चीज अभी हो रही है कि बाद में हो रही है, नहीं अभी हो रही है ना। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अभी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, सही बात है। वो कभी पढ़ रहे, हम अभी पढ़ रहे, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर हो गया। फिर पास्ट टेंस मतलब क्या होता, कल ना मैं ना घूमने गया था, कहां गया था, घूमने गया था। कल ना मेरी नानी आई थी, ठीक है, कल मैंने मोटू और पतलू देखा था। मतलब वो मैं अभी देख रहा हूं क्या, नहीं सर वो आपने पहले ही देख लिया था। नानी अभी आई है क्या, नहीं नानी कल ही आई थी। मैं कल घूमने गया था, मैं आज घूमने गया हूं क्या, नहीं मैं कल ही घूमने गया था। मोटू पतलू मैं आज देख रहा हूं, नहीं मोटू पतलू को मैंने कल ही देखा था। तो ऐसी कोई भी जो चीज होती है जो पहले ही हो चुकी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। कल मैं ना घूमने जा रहा हूं, कल मेरे ना मामा आने वाले हैं, कल ना माइटी राजू देखने वाला हूं, कल छोटा भीम की मूवी आ रही है। तो ये चीज अभी हो रही है क्या, नहीं सर ये कभी होने वाली है, ये आगे होने वाली है। ये अभी हो चुकी है क्या, नहीं। ये अभी हो रही है क्या, नहीं। ये आगे होने वाली है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलता हूं। और उसको मैं प्यार से फुटूरे भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, फुटूरे भी बोलता हूं। समझ में आ गया।
इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली ये चीज है क्या, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप पूछोगे कि सर यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, वो पहचाने कैसे। अब एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आता है ना कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानना है, पास्ट टेंस कैसे पहचानना है, फ्यूचर टेंस कैसे पहचानना है। तो मैं इजी कर देता हूं। देखो जब कभी भी प्रेजेंट टेंस, अब जब कभी भी आपके एग्जाम में क्या आया, देखो इज आया, एम आया, आर आया, हैव आया, हैज आया, मतलब इन पांचों में से अगर कुछ भी आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आ गया। अगर वॉज आ रहा है, वर आ रहा है, हैड आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब विल आ रहा है, शैल आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर। चलो एक एक क्वेश्चन भी देख ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर बताओ बताओ ये कौन सा टेंस है, तो इजी है। सर ने क्या बोला, सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज आएगा तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। वॉज, वर, हैड आएगा तो मतलब पास्ट टेंस है। फिर उसके बाद क्या है, विल और शैल आया तो क्या ये फ्यूचर टेंस है। तो सेम तरीके से आपको देखना है। क्या देखो, अब देखो सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज कुछ आ रहा है क्या, हाँ सर एम आ रहा है। तो जब कभी मैंने बोला कि अभी इज, एम, आर, हैव, हैज में से कुछ आया तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर है। अब देखो एक और, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। वापस इज, एम, आर, हैव, हैज में से कुछ आ रहा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा, आपको आ रहा है क्या, आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर एक और देखते चलो, शी वॉज ईटिंग। अब बताओ इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो प्रेजेंट टेंस है, नहीं प्रेजेंट टेंस नहीं है। वॉज, वर, हैड में से कुछ आ रहा है, हाँ सर वॉज आ रहा है, तो मतलब कौन सा टेंस हो गया सर, पास्ट टेंस हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, वी हैड आवर लंच। समझ में आ गया। अब देखो, अब सर वापस देखो, सेंटेंस में इज आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, एम आ रहा है, नहीं आ रहा, आर आ रहा है, नहीं आ रहा, हैव आ रहा है, नहीं आ रहा, हैज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉज आ रहा है, नहीं आ रहा है, वर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैड आ रहा है, हाँ सर हैड आ रहा है। जब कभी भी इज, वॉज, वर, हैड में से कुछ आता मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। और वही सेंटेंस में अगर विल आया और या फिर अगर शैल आया तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है, यानी हमारा फ्यूचर टेंस होता है। समझ में आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप सो। अब यहां पे एक सवाल और उठता है सर, ठीक है, अब मैं आपको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं तो एक एक चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर अब यहां पे ये जो इज दिया है, ये जो एम दिया है, ये जो आर दिया है, ये जो हैव दिया है, ये जो हैज दिया है, ये क्या किस तरह से यूज होते हैं। तो देखो 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 मैं बताता हूं। जब कभी भी हम खुद के बारे में बात करें, जैसे मैं बोलता हूं ना आई एम अ बॉय, तो ये जो एम है मैं लिख देता हूं पहले, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, हैव हो गया और हैज हो गया। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी मैं खुद के बारे में बात करूंगा, यानी जब कभी भी मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूंगा तो हमेशा मैं एम यूज करता हूं। तो एम के साथ हमेशा क्या यूज होता है, आई। ये आई के अलावा किसी और के साथ यूज होता है नहीं, कभी किसी और के साथ यूज नहीं होता है, ध्यान में रख लेना। I am a boy, I am going to market, I am eating so, I am eating that, I am laughing, I am dancing, ठीक है, I am drinking। तो हमेशा ये जो am होता है ये हमेशा किसके साथ यूज होता है, ये am के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, ये am के साथ यूज होता है। अब सर is का किसके बारे में यूज होता है, जब हम खुद के बारे में ना बात करके किसी और के बारे में बात करें। अब वो हो सकता है लड़का हो, चाहे हो सकता है लड़की, लेकिन जब दूसरे के बारे में बात करें, लेकिन दूसरे किसी एक पर्सन के बारे में बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ही, शी या फिर इट, तो इधर क्या होता है आपका इज क्या यूज होता है। समझ में आ गया। सर ये ही किसके लिए यूज करते हैं,
जब कभी भी हम बॉयज के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। जब कभी भी गर्ल के बारे में बात करेंगे तो हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किसी प्लेस के बारे में करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इट क्या यूज करेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया। सर ये आर क्या होता है, आर जब कभी भी हम दूसरे के बारे में बात करें, लेकिन दूसरा कौन है, जब एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करते हैं। जैसे दे आर, ठीक है, वी आर। देखो अब यहां पे मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कंडीशन ऐसा भी आता है जहां पे मैं खुद को लेके सबके बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आ गया, वी आर टीम, मतलब हम सब टीम हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू मार्केट, वो सब मार्केट जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें क्या होती है। अब आई हैव कब आई किसके साथ यूज होगा, जब कभी भी हम खुद के बारे में बात करेंगे या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में, मतलब जब दे और वी के साथ क्या हैव क्या यूज होता है, समझिए। और हैज कब किसके साथ, ही शी के साथ क्या यूज होगा। इतना चीज क्लियर होगा, आई होप सो। अब देखो वाज और हैड बहुत इजी है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, देखो इसमें बहुत अच्छी सी चीजें हमें समझ में आ जाती है। देखो जब ये जो आम है और ये जो इज है, ये पास्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉज बोलते हैं। मतलब ये आम और इज पास्ट में क्या बन जाते हैं, वॉज बन जाते हैं। ये आर क्या बन जाता है, ये वर बन जाता है। और ये जो हैव और हैज क्या बन जाते हैं, हैड बन जाते हैं। मतलब आम जहां जहां यूज होगा वहां वॉज भी यूज होगा, इज जहां जहां यूज होगा तो वॉज भी यूज होगा। देखो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, इट वॉज रेनिंग। समझ में आ गया। तो ये आ, ही, शी, इट, ये सभी क्या होंगे, वॉज के साथ यूज होंगे। सेम चीज जहां जिस आर जिसके जिसके साथ यूज होता है वही आर, वैसे ही वर उसके साथ यूज होगा। जैसे दे वर, वी वर। समझ में आ गया। और जहां जहां हैव यूज होता है वहां वहां हैड भी क्या यूज होगा, ही हैड, शी हैड, इट हैड, वी हैड, दे हैड। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और ये विल शैल को आप यूज कर सकते हो। समझा। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे साफ शब्दों में। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे आप आइडेंटिफाई करना आप सीख गए हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये मेरा बेसिक लेक्चर था जहां पे मैंने आपको बताया कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूं, ठीक है, कि टेंसेस के कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में मैं मेरे अगले लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये मेरा एक और लेक्चर आएगा जहां पे मैं कन्वर्ज ये पूरा लेक्चर सिखाऊंगा मैं, तो कन्वर्ट कैसे करना वो सिखाऊंगा। और फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस लेंगे, कुछ टाइप के सम्स लेंगे और फिर हमारी चीजें क्या खत्म हो जाएगी। आई होप सो आपको इतनी चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो क्या करे, आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों आज शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल गिरी ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।